पहलगाम टेरर अटैक का अभी जख्म पूरा हुआ भी नहीं था कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके द्वारा सवाल उठाना शुरू हो चुके हैं। डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है उसके बारे में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी उनके फेलियर्स के बारे में एक एंगल इसमें लोगों के दिलों में बात होती है, अडानी अंबानी एंगल, उसके बारे में। इसी तरह पीओके के बारे में, जिस पीओके को पिछले कई सालों से सरकार या बीजेपी बार बार उसको वापस मिलाने के बारे में जो एक रिटॉरिक क्रिएट किया था उसके बारे में, और जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम आज बीजेपी मिस यूज कर रही है उसके बारे में, और आज 80 मुल्कों का दौरा करने के बाद सैकड़ों करोड़ रुपए अपने पीआर पे खर्च करने के बाद हमारा मुल्क ऐसा लगता है जैसे तन्हा खड़ा है, उसके बारे में। तो जहां तक पहलगाम टेररिस्ट अटैक का ताल्लुक है, अब ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर था। मीडिया रिपोर्ट से ही पता चलता है कि सरकार को 3 दिन पहले इस बात की इतला थी कि टेररिस्ट कहीं ना कहीं पे कश्मीर में कहीं ना कहीं पे वो स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर सरकार को ये पता था 3 दिन पहले से, तो उनने कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, कहां पे उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को इस अटैक से बचाने के लिए सैनिटाइज किया, और आया कि ये अटैक प्रिवेंटेबल था, क्योंकि 3 दिन पहले अगर इंफॉर्मेशन थी तो ये अटैक प्रिवेंटेबल हो सकता था। एक दूर दराज टूरिस्ट एरिया बाइसन जिसका नाम है, वो लोग जो है टूरिस्ट भी गए थे वहां पे, उनने भी कहा कि वहां पे सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं। तो सवाल उठता है, एक, अगर आपको 3 दिन पहले इस चीज की इतला थी तो आपने कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए? दूसरा, अगर पूरा जम्मू कश्मीर सैनिटाइज है, हर जगह सिक्योरिटी लगी हुई है, गांव के दूर दराज इलाकों में भी सिक्योरिटी है, तो 22 शरण में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, जहां हर रोज तकरीबन 2-2.5 हजार सैलानी ट्रैक करके ऊपर जाते हैं, जंगलों में से जाते हैं। तो ये सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। आया कि आपको बता दें कि तारिक हमीद करा साहब, जो कि इस समय एमएलए भी हैं और जेकेपीसीसी के चीफ भी हैं, सदर भी हैं, उनकी जानिब से सवाल या निशान जो है वो उठाए गए। उन्होंने ये कहा कि पहलगाम अटैक को लेके जो है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट थे कि कश्मीर घाटी के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं अलर्ट थी? ये तारिक हमीद करा साहब का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके अंदर हमारी बेल्ट फोर्सेस ने जो काम किया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना कारसाजी दिखाई, वो काबिले तारीफ है, लेकिन बॉर्डर इलाकों को क्यों नहीं जो है उनको संदेश दिया गया, क्यों नहीं वो लोग इवैक्यूएट करवाए गए? ये साफ तौर के ऊपर कहना था जेकेपीसीसी के जो चीफ हैं, जो सदर हैं तारिक हमीद करा साहब, उनकी जानिब से ये सब चीजें कही गई। यानी कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम के बाइसरन इलाके के अंदर हुआ, जो 26 सैलानियों को निशाना बनाया गया, धर्म पूछ के उनको मौत के घाट उतारा गया, जिसमें एक हमारे कश्मीर के लोकल हॉर्स राइडर भी थे,
सैयद आदिल साहब जो कि शहीद हुए, उन्होंने, तारिक हमीद करा साहब ने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए और ये कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहां थी। उन्होंने कोड करते हुए यह भी कहा, जो लोग शहीद हुए उनके घर वालों से एक बात जरूर मीडिया के सामने नजर आई कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। यानी कि पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर कांग्रेस ने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दिया है और जवाब मांग रही है इस समय केंद्र की सरकार से। और ये कहा जा रहा है लगातार कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जाए और इस स्पेशल सेशन के अंदर जो है हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आखिरकार इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं अलर्ट थी और वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन इलाकों को इस तरह खुले में जो है वो क्यों छोड़ दिया। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, लेकिन जो कहना है वो तारिक हमीद करा साहब का कहना है जो हमने आप तक भी पहुंचाया। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।